बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होनी है, तो वहीं 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। कुल 243 सीटों पर जंग छिड़ेगी। लेकिन जैसे ही डेट्स आई, एनडीए गठबंधन में सिर्फ टव्वल शुरू हो गया। सीट शेयरिंग पर बवाल मचा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तो 50-50 का फॉर्मूला तय है। 205 सीटों पर भाजपा और जेडीयू लड़ने वाली है। अभी तक साफ नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन आधी आधी बांटी जाएगी, ये सबको पता है। वहीं बाकी बची 38 सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटी जाएगी। और यही फंस गया है पूरा गठबंधन। भाजपा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 25 सीटें ऑफर कर रही है। वहीं जीतन राम मांझी को 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि इस फॉर्मूले पर चिराग पासवान से सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि चिराग कुछ पसंदीदा सीटें अपने पार्टी के नेताओं के लिए चाहते हैं। चिराग की पार्टी 45 से 54 सीटों की डिमांड कर रही है। इस वजह से सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि अगर चिराग पासवान की सीटें और बढ़ानी पड़ी तो इसकी वजह से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। चिराग की सीटें बढ़ाने के लिए इन्हीं दोनों के हिस्से से सीटें घटाई जाएंगी और ये एडजस्टमेंट ही गठबंधन में बड़ी उथल पुथल मचाने वाला है। इसी तरह से हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी भी गठबंधन से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा भी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। मांझी ने तो कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि उनके बिहार विधानसभा में मात्र 4 विधायक हैं, इसीलिए उनकी सुनी नहीं जाती। पर होने वाले विधानसभा में मांझी का मानना है कि वो 20 से 25 विधायक लाएंगे और फिर उनकी बात विधानसभा में सुनी जाएगी। पर सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी और जदयू मांझी को 30 सीट चुनाव लड़ने के लिए देंगे भी? सीएम फेस को लेकर भी एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है, जिसमें चिराग पासवान सबसे ज्यादा गठबंधन के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। चिराग की महत्वाकांक्षा ने एनडीए गठबंधन की नींव हिला दी है। उनका कहना है कि अगर उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है। इधर बीजेपी डर रही है कि चिराग अपनी जिद के चक्कर में वोट काट देंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव में भी वो ऐसा कर चुके हैं। दरअसल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 में अकेले दम पर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को 5.68% यानी लगभग 23.83 लाख वोट मिले, लेकिन सिर्फ एक सीट पर ही जीत हासिल हो सकी। हालांकि माना जाता है कि लोजपा के उम्मीदवारों की मौजूदगी ने एनडीए खासकर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। कई सीटों पर लोजपा के वोटों का प्रतिशत जेडीयू की हार के अंतर से अधिक था। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात करें तो राज्य की 243 विधानसभा सीटों में आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस 55 से 58 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। इसके अलावा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को 14 से 18 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि लेफ्ट पार्टियों के हिस्से में 30 से 35 सीटें आने वाली हैं। सीटों को लेकर आज शाम आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक भी होगी। तस्वीर साफ है, महागठबंधन मजबूती से उतर रही है मैदान में। महागठबंधन में एकजुटता भी नजर आ रही है, जबकि एनडीए में बिखराव दिख रहा है। चिराग की सीएम महत्वाकांक्षा, फिर सीट शेयरिंग पर बवाल। ऐसा लग रहा है कि एनडीए गठबंधन खुद से ही लड़ रहा है। ऐसे में उसकी जीत के चांसेस भी कम ही नजर आ रहे हैं।